ओके सो हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। बहुत अफवाह फैला हुआ है एसएससी एमटीएस की कट ऑफ के बारे में, राइट? यस। सो आपने से बहुत सारे लोगों ने इस एग्जाम को दिया था और इतने दिन से कट ऑफ की रिजल्ट की वेट कर रहे थे कि कब रिजल्ट आएगा, क्योंकि टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव का डेट भी आने वाला था, राइट? टेंटेटिवली अभी भी हुआ, November 6 को शेड्यूल है। इस साल जो हुआ है अब तक सबको पता है, राइट? जो जिन्होंने भी दिया है और जो भी आगे सबको देने की प्लान कर रहे हैं, दे ऑल मस्ट बी नोइंग बाय दिस टाइम राइट नाउ कि इस साल कट ऑफ बहुत हाई है। ठीक है, मैं मानता हूँ कट ऑफ हाई है, बट इसके लिए बहुत सारे अफवाह जो घूम रहे हैं कि फाइनल कट ऑफ 100 के ऊपर चले जाएगा। इतना हाई कट ऑफ क्यों हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। देखिए, इसमें ना थोड़ा समझाना होगा आपको, और आपको खुद से भी दिमाग लगाना होगा, राइट? आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको खुद से भी थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। इस बार एमटीएस में जो हुआ है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों अलग अलग पोस्ट के रिक्रूटमेंट एक कॉमन एग्जाम से हो रहा है। तो इसमें आप समझिए, पहले क्या होता था, बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग एग्जाम सब देते थे, सीजीएल देते थे, सीएचएसएल देते थे, एमटीएस देते थे। उसमें क्या होता, क्योंकि हमको पता है एसएससी में रिजर्व लिस्ट का कोई प्रोविजन नहीं था, तो इसलिए जो बंदे सीजीएल में ऑलरेडी अच्छे स्कोर करके बैठे हैं वो सीएचएसएल में भी अच्छा स्कोर कर रहा था और एमटीएस में भी अच्छा स्कोर कर रहा था। तो अब जब मान लीजिए सीजीएल का रिजल्ट डिले हो गया कोविड के टाइम, या सीएचएसएल का रिजल्ट डिले हो गया, एमटीएस का रिजल्ट पहले आ गया, तो उसके जिस बंदे के पास कोई नौकरी नहीं है वो तो कोई छोड़ने वाला नहीं है, right? आप भी अगर उस जगह में होगा आप नहीं छोड़ेंगे, right? हाँ, अगर आपको पता है कि आपका पहला वाला हो चुका है ऑफिशियली, देन यू कैन नेक्स्ट स्टेजेस के जो लोअर एग्जाम्स है उसमें आप डीवी स्किप कर सकते हो, बट नहीं होता था वैसे, लोग चले जाते थे, राइट? तो वहां पे स्पॉट ब्लॉक कर देते थे और बहुत सारे वैकेंसीज अब बाद में फिल नहीं होते थे, क्योंकि वो ऑलरेडी सीजीएल से ज्वाइनिंग ले लेता था। ये होता था। उसी तरह की सेम चीज भी यहाँ पे हो रही है, क्योंकि यहाँ दो अलग अलग, चाहे एग्जाम एक ही हो बट पोस्टिंग दो अलग अलग हो गया ना, एक एमटीएस का, एक हवलदार का। तो इसलिए आप देखिए, इस साल का जो नोटिफिकेशन मतलब रिजल्ट का राइट अप है, आप अगर अच्छे से रीड करेंगे ना, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, देखिए नंबर 14, पॉइंट नंबर 15, यहाँ पे तो सारे डिटेल्स कैसे इवेल्युएशन किया है दिया है, यहाँ से कट ऑफ चालू हुआ है। ओके, देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखे हुआ है नंबर 6 पे, देखिए देयरफॉर देयर मे बी कॉमन कैंडिडेट्स, क्योंकि दो अलग अलग लिस्ट बनाया है इसलिए देयर मे बी सम कॉमन कैंडिडेट्स। ये सम अब देखिए, अगर आप देखेंगे हैदराबाद या साउथ के जो स्टेट्स होगी, केरला, हैदराबाद, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, राइट? ये सारे जगह में ओवरऑल लो कटअप क्या है कंपेयर टू नॉर्दर्न एंड सेंट्रल रीजन, राइट? ये हमेशा होता है। अब क्या बात, अगर उसको भी अब अच्छे से माइन्यूटली देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हवलदार की पोस्ट में नंबर ज्यादा गया है कंपेयर टू एमटीएस। एंड स्टेट बाय स्टेट अगर कंपेयर करेंगे, दिल्ली का हवलदार, दिल्ली का एमटीएस, ऐसे ऐसे कंपेयर करेंगे, तब भी देखने को मिलेगा कि हवलदार में कटअप ज्यादा है। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि हवलदार में जितना वैकेंसी है उसके 6 गुना बुलाएगा, वो पहले ही बोल दिया था। और एमटीएस में हमको हमेशा पता है कि 12 से 13 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है, राइट? तो वही रेशियो यहाँ पे मेंटेन हुआ, राइट? यहाँ पे 3600 के आसपास ही दोनों में वैकेंसीज था, ऑलमोस्ट सेम सेम। ओके, बाद में इंक्रीज हुआ एमटीएस का कुछ। तो जो भी है मोटा मोटा यहाँ पे हमको लिख रहा है 12 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, जो कि पिछले साल भी हुआ था। अगर आप पिछले साल के राइट अप देखेंगे, 3600 के आसपास टीयर 1 में जो हुआ था, 3600 के आसपास वैकेंसी था, और फाइनली कितना बुलाया गया था? 44680, मतलब लगभग 12.5 गुना, 13 टाइम्स के नियर अबाउट 13 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया गया। अब अगर यहाँ पे भी, अब इस पे भी अगर रेशियो निकाल लेंगे कि 3800 के जितना भी वैकेंसी है उसके हिसाब से इतना, ये तो सही है, राइट? बट अब यहाँ पे जो फंस रहे हैं, ये हवलदार के जो 24,000 कैंडिडेट्स है, ये बहुत सारे कैंडिडेट्स कॉमन है यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि ज्यादा मार्क्स लाने वाला हवलदार में ज्यादा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 24,000 ही ज्यादा है, नहीं, बट इसका 50 से 60% लोग ऐसे ही होगा जो ज्यादा है और कॉमन है, राइट? तो इस दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 69 हो रहा है। तो ये टोटल 69 नहीं होगा, ये टोटल यूनिक कैंडिडेट्स जो होगा ना, ये बिटवीन 45 to 50,000 के बीच में कुछ होगा। मतलब इस 44,000 में यहाँ से 24,000 में से ऑलमोस्ट अब मान के चलिए 15 से 20 हजार में है, ठीक है? 6-7 हजार नहीं हो सकता है। तो यूनिक कैंडिडेट्स अब जो देखेंगे ना, तो यहाँ से लगभग मान लीजिए 25 है, यहाँ से लगभग मान लीजिए 20 है। तो 45,000 से 50,000 के बीच में कुछ एक काउंट होगा यूनिक कैंडिडेट्स।
अब टोटल वैकेंसी कितना है आपके पास? 7,700 अप्रोक्सीमेटली, राइट? अब 7,700 वैकेंसीज में टोटल यूनिक कैंडिडेट्स कितना बुलाया जा रहा है? 45,000, ठीक है, 45 से 50 के बीच में। तो अब अगर आप रेशियो निकालेंगे तो कितना होगा? 7,700 में वैकेंसी में 45 से 50,000 के बीच कैंडिडेट्स बुलाया जा रहा है, लगभग 6 से 7 गुना कैंडिडेट्स, जो कि पिछले साल से जितना भी एमटीएस का एग्जाम हुआ है उससे कितना है? आधा है, आधा। क्योंकि पहले 12 गुना 13 गुना कैंडिडेट्स ही बुलाया जाता है। जो यहाँ पे भी अगर आप अलग से देखेंगे तो वो तो हो रहा है, राइट, वो तो हो रहा है, बट नहीं, आपको कॉमन ओवरलैपिंग का भी समझना होगा। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? पहले अब जब देखते थे कि जो टीयर 1 के बाद कट ऑफ आता था, और जब डीवी के लिए सेकेंड बार कट ऑफ निकलता था, राइट, जैसे यहाँ देख लीजिए 44,000 से जब 9,700 कैंडिडेट्स हो गया डीवी में, राइट। तो किसी भी एक हम स्टेट को मान के चलिए, सपोज इमेजिन कर लिए यूपी को हम देखते हैं, यूपी में कितना आया? 86। और जब टीयर 1 का रिजल्ट आया था तब कितना था यूपी में? ओके, यहाँ से हमको मिल जाएगा यूपी में कितना आया था, यहाँ हमको यूपी 81, लगभग 5 नंबर का जंप हुआ है, राइट। बट इस बार ये 5 नंबर का जंप आधा ही होगा, ओके, और 2 नंबर या 2.5 होगा। क्यों? क्योंकि कैंडिडेट्स भी तो आधे हैं, और जितना बॉर्डर पे नंबर होगा और जितना ज्यादा कैंडिडेट्स होगा, ओके, मान लीजिए आप 6 गुना कैंडिडेट्स बुला रहे हैं 12 गुना की जगह, जो कि एक्चुअली है, क्योंकि वैकेंसी तो आपके पास 7,700 है, और ऐसा तो नहीं है जब डीबी के बाद जब पोस्ट अलॉटमेंट होगा तो एक को एक ही मिलेगा, डिपेंड्स अपने फॉर्म फिलअप के टाइम पहले कौन को रखा था, हवलदार या एमटीएस, वही लॉक होने वाला है, एक बंदे को तो दो नहीं मिलेगा। तब ये गेम चेंज हो जाएगा, राइट। तो ये जो जंप हमको देखने को मिलेगा इस साल ये बहुत कम होगा। हाँ, कट ऑफ पिछले साल से ज्यादा हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पेपर का लेवल इजी था, राइट। बट अब जितना एमटीएस में होता था कि टीयर 1 कट ऑफ आने के बाद फाइनल कट ऑफ में 10-15 नंबर का डिफरेंस होता था, वो नहीं होगा, वो 7 से 8 नंबर होगा मैक्सिमम। मतलब अगर आपका फाइनली 17 तारीख को आप मार्क्स देख पाएंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद, अगर आपने सारे स्टेट्स किए, ओके, सारे स्टेट्स के लिए अप्लाई किया था, और आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई किया है, जिस भी पोस्ट के लिए, उससे और आपका अभी का जो कट ऑफ है ना, उससे अगर लगभग आपका 7 मार्क्स ज्यादा है, एमटीएस की बात कर रहा हूँ मैं, ओके, क्योंकि एमटीएस का कट ऑफ ही लो है, केरला में 80.6 किया है और तमिलनाडु में 80.8, तो मतलब लगभग 7 मार्क्स जोड़ लीजिए 87। तो जिनका यूआर कैटेगरी में नॉर्मलाइज होने के बाद 87 से ज्यादा स्कोर रहेगा, ओके, उसका 90% चांस है, 100% तो नहीं कर सकता हूँ, 90% चांस है हो जाएगा, राइट। क्योंकि ये जंप उतना भी नहीं होगा इस साल, ओके, मैक्सिमम 7 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको। और जहां ऑलरेडी हाई कट ऑफ चले गए हैं वहां जंप और भी कम होगा। मान लीजिए बिहार में ऑलरेडी, अब झारखंड में ऑलरेडी 90-94 है, राइट, 92-94, वहां शायद फाइनल में 3-4 नंबर का ही डिफरेंस आएगा साथ। तो जो लोग बोल रहे थे कि मिनिमम कट ऑफ फाइनल सिलेक्शन के लिए 100 या 100 के ऊपर चले जाएगा, नहीं होगा, आपको थोड़ा मैथ समझना होगा, राइट। क्योंकि मान लीजिए अगर हवलदार का नौकरी इस बार नहीं होता, तो सिर्फ एमटीएस के लिए कितना गुना बुलाया जाता, राइट। मान लीजिए हवलदार का वैकेंसी भी नहीं था, और मान लीजिए एक और काम करते हैं, हवलदार की वैकेंसी को मान लीजिए एमटीएस का ही वैकेंसी होता था, तो सिर्फ एमटीएस में ही एमटीएस का वैकेंसी है 7,700, तो उसका 12 गुना हम अगर करें तो कितना गुना कैंडिडेट्स होता? ऑलमोस्ट आपका आ जाता 90,000 के ऊपर, राइट। 90,000, 1 लाख, जो पहले भी हुआ था, टीयर 1 को क्वालिफाई किया जाता था, तब कट ऑफ लो हो जाता था, ये जो मिनिमम 80 हो रहा है वो मिनिमम 70 हो जाता। अब जो कितना गुना कैंडिडेट्स एक्स्ट्रा होता, तब तब लगभग डबल कैंडिडेट्स ज्यादा होता, राइट। 50,000 कैंडिडेट्स, वो तो वैसे भी उनको नहीं मिलने वाला था, जो कि फाइनल में हमको जाके कट ऑफ इंक्रीज हो जाता है, राइट। तो ये वाला पॉइंट आपको समझना था, तो कोई भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अभी भी ऑलमोस्ट चांसेस है कि 87 88 में आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है यूआर कैटेगरी से, ओके। मिनिमम कट ऑफ इतना ही रहने वाला है, आप देख लीजिएगा। तो हाँ, अगर आपका 87 88 से कम है, राइट, अभी 83 84 आ रहा है तो थोड़ा मुश्किल है, बट 85 एंड अबव और 87 के ऊपर तो ऑलमोस्ट सेफ मान लीजिए, और 85 के ऊपर भी आपको चांस बने रहेगा, डिपेंड्स, ओके। यही बोलना था, तो अब होपफुली आपको समझ आया। तो अब जिनको हुआ है वो तैयारी करें अगली स्टेजेस की, विशेष कोई जरूरत नहीं होता है, हमको पता है, बट जिनका राइटिंग स्किल्स अच्छा नहीं है उतना, क्योंकि इस बार टाइम कम है और दोनों चीज सीखना हो, तो वो लोग प्रैक्टिस करें। और वैसे भी मार्क्स का तो एडिशन नहीं होने वाला है,
अगर आपने मोरलेस अच्छा स्कोर कर लिया तो 21 मिले या 45 मिले उतना फर्क नहीं डालेगा आपके लिए, ओके। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरा राइटिंग बहुत ही वीक है, आपको ये मेक श्योर करना है कि आप फेल ना कर जाए, फिर जितना भी आया वो पूरा बेकार हो जाता है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग लेवल्स एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर ऑल द अपकमिंग एग्जाम्स, ओके। यही बोलना था मेरे को, थैंक यू।